जवानी चाहिए आपको? इसमें भी देखेंगे ना, लौटूंगा बिनू साहब, बिनू साहब लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा लौटूंगा बिनू साहब, लौटूंगा लौटूंगा अभी। हमारे साथ शिवम भी जुड़ गए हैं, नीट के अभ्यर्थी हैं। शिवम, सरकार यह कह रही है कि हम बड़ी गंभीरता से आपके उस पूरे एग्जाम के पेपर के लीक होने को देख रहे हैं और इसीलिए हम कार्रवाई करा रहे हैं। 5 मई को एग्जाम होता है, 5 मई की शाम तक लीक होने की खबरें आ जाती हैं। 13 जून को आकर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने सफलतापूर्वक एग्जाम कराया, कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। लगता है आपको कि आपके हिसाब से सरकार आपके लिए गंभीर है? ध्यान से सुनिएगा बिनू साहब। शिवम, Am I audible sir? मेरी आवाज आ रही है आपको? या शिवम यू ऑडिबल? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। शिवम बात रखिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म जहां से आई कैन टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर स्टूडेंट्स जो कि अभी नीट के रिगार्डिंग ये सब चीजें चल रही है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की सीरियसनेस की बात है तो आई डोंट थिंक उनके एंड से कोई भी सीरियसनेस मुझे एज अ स्टूडेंट दिख रही है, क्योंकि एग्जाम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं और अभी भी गवर्नमेंट जो एक्शन में आई है वो केवल प्रोटेस्ट के चलते हुए आई है। टीचर्स ने, स्टूडेंट ने कलेक्टिवली जो सोशल मीडिया पे और सड़कों पर अपनी आवाजें उठाई है, जब वो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ा देन दे केम और तब उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमारे आंसर किए कई बार पूछने पर। तो इसमें सीरियसनेस तो आई थिंक अब इसमें सीरियसनेस कुछ होना स्टार्ट हुई है। अभी भी पता नहीं कब तक, हम तो होपफुल है कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही कुछ कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एंड से तो मतलब काफी स्लो चल रहे हैं वे लोग। जी ध्यान से सुना बिनू मेनन साहब। अभी प्रोफेसर साहब को भी सुनिएगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी मदन मोहन जी, आपको लगता है कि सरकार गंभीर है छात्रों के लिए? धन्यवाद राणा जी, जी आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रखूं। जी मैं सबसे पहले तो वीनू जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बात पार्लियामेंट तक पहुंचा दें कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। वास्तव में ये जो हो रहे हैं सारे के सारे, मैं एक टीचर फ्रेटर्निटी की तरफ से माफी मांगता हूं और निवेदन करता हूं कि सारे एपिसोड के लिए केवल प्रोफेसर मदन मोहन गोयल को फांसी पे टांग दिया जाए, क्योंकि हम फेल हो गए हैं पॉलिटिशियंस को पढ़ाने के लिए, चाहे वो पावर में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। वीनू मेनन जी राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे, क्या राहुल गांधी ने पेपर लीक कराया? क्या मोदी जी ने पेपर लीक कराया? हम इन पॉलिटिशियंस को पढ़ाने में भी फेल हो गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे फांसी पर टांग दिया जाए। जहां तक पेरेंट्स की बात है, शिवम मेरी बात से एग्री करेगा कि पेरेंट्स इतने लालची हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को किसी की कीमत पे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ऐसे संदर्भ में हमें समाधान ढूंढने होंगे। ये आज जो आप मुझे बुला रहे हैं, ये एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम कि समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है। राणा जी, आई सैल्यूट यू कि जिस तरीके से आपने डिबेट स्टार्ट की, मुझे मौका दिया कि मैं समाधान ढूंढना चाहता हूं। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको कुछ समाधान बताना भी चाहता हूं। कोई 20 साल पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इसी तरीके का धांधली हुई थी, जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी इन्वॉल्व थे। और आज उसके बाद अब समाधान वहां क्या निकला है, ये मैं वीनू जी आपको बताना चाहता हूं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो पार्टी से ऊपर उठ के, ये ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, इनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। दे शुड वर्क ऑनेस्टली। हमें रात को 8 बजे से पहले इनविटेशन आता है कि कल सवेरे आप पीपीएससी पटियाला पहुंचेंगे, और हम सवेरे 8 बजे वहां पहुंचते हैं और 8 बजे पहुंचते ही हमारा सबसे पहले तो मोबाइल फोन ले लिया जाता है। उसके बाद चाय सर्व होती है। चाय सर्व होने के बाद हमें ये कहा जाता है कि आपके हमारे पास 5-4 पेपर्स हैं, इनमें से आप एक पेपर सिलेक्ट कर दीजिए, एक सेट कर दीजिए, नया बना दीजिए, चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन कर दीजिए, और उसकी ट्रांसलेशन के लिए, पंजाबी में ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांसलेटर भी बुलाए होते हैं। और ये काम हम 12 बजे तक खत्म कर देते हैं। 12 बजे से 2 बजे के बीच में वो पेपर प्रिंट भी होता है, और 2 बजे सेंटर में पेपर जाने के बाद हमारा मोबाइल वापस मिलता है। उसके बाद हमें लंच कराया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम समाधान करने की सोचते हैं तो समाधान है। मैं शिवम से एक बात बताना चाहूंगा कि मैं बिहार में भी प्रो वाइस चांसलर रहा हूं। वहां प्रो वाइस चांसलर के तौर पर मेरा उत्तरदायित्व एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है। राणा साहब, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, जब मैं वहां गया था, आदरणीय
रामनाथ कोविंद जी ने इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ हालात हायर एजुकेशन के खराब थे, हम लोगों को मौका दिया था कि वहाँ जाकर के हम अपना कुछ उत्तरदायित्व निभा सकें। मैं जब सेंटर में जाता था तो सेंटर में जाने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के साथ साथ एक पुलिस का कांस्टेबल भी मिला हुआ था जी। लेकिन जब मैं एक सेंटर में जाकर के किसी कमरे में घुसता था तो टीचर तो बाहर खड़ा मिलता था और स्टूडेंट सरेआम नकल करते थे जी। ये सुनने वाली बात है राणा साहब। बिल्कुल। कि जब मैंने वहां बात की, बच्चों से भी बात की, टीचर से भी, हर टीचर ये कह देता है कि मैं बीएचयू का पढ़ा हुआ हूं। बीएचयू का नाम बदनाम करते हैं, पान खाते हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए वो इतने करप्ट हो चुके हैं, पढ़ाने के लिए क्लास में नहीं जाते। और मैं तो यहां तक कहने को बताना चाहता हूं आपको कि उन्होंने अपनी जॉब्स भी, प्रोफेसर की जॉब भी सबलेट की हुई है, अपने स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। अब जब हम पढ़ाते नहीं है तो वो बच्चे नकल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जब मैंने बच्चों से बात की कि सर आपका बिहार में स्वागत है, हम ये चाहते हैं कि आप ये काम जो आप करने आए हैं फर्स्ट ईयर से करें, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया है जी। हमें ठीक तरीके से पढ़ाना शुरू कर दो और उसके बाद हमारा एग्जाम ठीक तरीके से लो, नकल बंद हो जाएगी। जहां तक ये पेपर लीक होने की बात है, इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व पेरेंट्स का है। पेरेंट्स के अंदर जो लालच बढ़ा हुआ है कि मेरा बच्चा नीट में क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाए, और डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। वास्तव में हमें सबसे पहले तो ये जो व्यवस्था है हमारी, जो लालच की व्यवस्था है, मैं बीनू जी आपको भी कह रहा हूं, हम बड़े बड़े सपने हमें मोदी जी ने दिखाए हैं। विकसित भारत का सपना 2047 का है, जिसमें हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें हम पर कैपिटा इनकम 18,000 की बात करते हैं। लेकिन क्या ये केवल मात्र बड़ी बड़ी बातें करने से हो जाएगा? मैं वास्तव में चाहे शिक्षक के नाते ये कहना चाहता हूं कि अगर हम वास्तव में समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमें निष्पक्ष होकर के, पार्टी कैडर से ऊपर उठ करके एक्सेप्ट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, दूसरे का नाम लेने की बजाय हम मोदी जी ने तो क्या एग्जाम नहीं कराया, हम मोदी जी की बेइज्जती नहीं करना चाहते। हम वास्तव में चाहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं, हम शिक्षक हैं, हमने इस लालच की व्यवस्था को खत्म करना है। और मैं राणा जी आपको बताना चाहता हूं कि आजकल मैं वाइस चांसलर नहीं हूं, मैं वैसे 3 यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ कॉलेजेस रहा हूं। यानी एक्स वाइस चांसलर। सुनिए मेरी एक बात, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात जी। मैंने बहुत इंक्वायरीज भी की हैं जी, हमने बहुत प्रयत्न भी किए हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, तब भी एग्जामिनेशन में धांधलेबाजी होती है और कुछ लोग, शरारती लोग सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें पोस्टमार्टम करने का मतलब ये नहीं है ये हो चुका है, हम ये जानना चाहते हैं कि आगे किसे ना हो। इसके लिए हमें समाधान ढूंढने हैं। समाधान ढूंढने का तरीका, मैं तो ये कहता हूं कि हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने चाहिए, ऑनलाइन इलेक्शन करने चाहिए, ताकि सभी लोग एक्सपोज हो सकें और ठीक तरीके के लोग राजनीति में भी आ सकें। राजनीतिकरण को भी बदलने की जरूरत है। डेमोक्रेसी मेरे देश की स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि वीकनेस है। इस बात का प्रमाण आपका 2024 के इलेक्शन में वोटिंग रेट भी है। इसका मतलब क्या है कि मेरे देश के युवाओं ने 35% लोगों ने तो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया, वो वोट नहीं डालना चाहते। बिल्कुल मदन साहब, समय भी थोड़ा सा कम है और सभी से बात करना बड़ा जरूरी है। बिनू साहब, शुभम ने भी यही बोला कि गंभीरता सरकार की नजर नहीं आई। मदन साहब ने तो यह भी कह दिया कि गलती हमारी है, एक टीचर होने के नाते हम बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाए, पॉलिटिशियन को भी नहीं पढ़ा पाए और छात्रों को भी नहीं पढ़ा पाए, जो वो लालच की तरफ कदम रख रहे हैं। तो क्या एक बेहतर सरकार होने के नाते गलतियां स्वीकारना गलत नहीं है? देखिए राणा जी, पेशे से मैं भी एक अध्यापक हूं, बच्चों का जो पढ़ाई है इन सब से मेरा गहरा नाता है। शिवम, आई बेग टू डिफर फ्रॉम व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखो एज अ मिनिस्टर किसी भी चीज को अचानक से जाकर कमिटमेंट्स नहीं दे सकते अनलेस द एजेंसीज जो हैं उस चीज को पुख्ता करें। यही था। और जैसे, और एक चीज हम पहले से ही कह रहे हैं, बच्चों के साथ जो है अन्याय नहीं होगा, उनके लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। ये पहले से ही सवाल से हमने कहा है। और देखिए एक और चीज राणा जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। शिवम, जैसे मैं भी बीच में भी बोल रहा था, एंटी लीक बिल, क्योंकि ये देखो 2011 में भी AIEEE का लीक हुआ था, 2009 में लॉ का लीक हुआ था, 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ था। ये प्रक्रिया बहुत पहले से चलती आ रही है। तो एंटी पेपर लीक बिल भी अगर हम सीरियस नहीं होते, ऐसा एक बिल ड्राफ्ट नहीं करते,
दैट बिल हैज बीन ड्राफ्ट, उसका रूल और रेगुलेशन जो है वो भी डीओपीटी ने कर दिया है। और फर्दर ऐसी चीजें ना हो। मैं एक और सवाल, देखिए समय बड़ा कम है, सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आप छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ बड़े उनके साथ खड़े हैं और सीरियस हैं। यूपी पुलिस का पेपर लीक कितने दिन पहले हुआ था, अभी तक उसमें क्या हुआ आप मुझे बता दीजिए, अगर आप गंभीर हैं तो। देखिए, उन सब जिन चीजों में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उनके प्रक्रिया जो है, जो चीजें पब्लिकली अनाउंस करने वाली नहीं होती हैं। मैं भी वही कह रहा हूं ना कि एक लंबी प्रक्रिया लग जाती है। आप अगर आज ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि पेपर लीक हुआ, तो सोचिए कि इस नीट पेपर के आप परिणाम तक कब पहुंचेंगे, कब री एग्जाम कराएंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिशन होगा। आप ये भी तो सोचिए ना, इस पॉइंट को भी तो सोचिए। इस प्रोसेस की जो लेंथी प्रोसेस है, इसको भी छोटा करने की जरूरत है हमें। राणा जी, इस पर जो है, जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, वहां से जो दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी। पर हम सरकार के बिना पे लेकिन मैं सरकार के बिहाफ पे एक बात कहता हूं कि अगर सोचिए बिनू साहब अगर सोचिए, जैसे परसों नेट का एग्जाम हुआ 18 तारीख को, 19 को गड़बड़ी का पता लगा, रद्द कर दिया गया। अगर ऐसे ही नीट के साथ हो जाता तो शायद हम इतनी लंबी प्रक्रिया में नहीं फंसते, हम कोर्ट कचहरी में नहीं फंस रहे होते, हम री एग्जाम करवा चुके होते। मेरा भी यही कहना है कि अगर गंभीर होते तो इस तरह से भी किया जा सकता था। शिवम, लास्ट कमेंट आपसे, क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर, एज अ स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है हु आर स्कोरिंग लाइक 620 टू 650, इस बार दे आर नॉट गेटिंग सीट्स। उसमें से 650 प्लस पे जो कट ऑफ जा रही है, रैंक इन्फ्लेशन के लिए कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो उन्होंने बोला कि अब बच्चों की जो तैयारी का स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, इससे रैंक इन्फ्लेट हुई है। लेकिन इस बार 3-4 गुना ज्यादा रैंक इन्फ्लेट हो चुकी है, जो कि पिछले 3-4 सालों का एक बार ही रैंक बढ़ गया। तो इसके ऊपर जो जस्टिफिकेशन आया है, अभी इसमें स्टूडेंट और टीचर सभी को कंफ्यूजन है कि क्या ये जस्टिफिकेशन वैलिड है या फिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सेकेंडली, बीइंग नीट 2025 एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट मुझे भी इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसे प्लान्स लेके आने चाहिए, कुछ ऐसा, मतलब दे शुड अश्योर स्टूडेंट्स ना कि नेक्स्ट ईयर से ये चीजें नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इज एट रिस्क। जी मदन साहब, लास्ट कमेंट, कम समय 30 सेकंड। हाँ, लौटूंगा आपके पास। राणा जी, ये जो दीमक लगा है पेपर लीक का, ये कैसे हटेगा? मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो इलेक्शन के समय में मोदी की गारंटी की बात कर रहा था, अगर मोदी जी ये कहें कि मैं आगे से कहीं नकल नहीं होने दूंगा, बजाय इसके कि पीछे क्या होता रहा है, तो मैं ईमानदारी के साथ उनको सैल्यूट करूंगा और पूरे देश से उनको जो है नोबेल प्राइज के लिए नाम रिकमेंड करूंगा। ठीक है, बिनू साहब, लास्ट कमेंट। उन्होंने तो कह दिया कि अगर मोदी की गारंटी है तो इस पर भी गारंटी ले लीजिए ना। देखिए, गारंटी जो ली है उसी गारंटी के टुवर्ड्स हमने स्टेप लिया है। जो एंटी पेपर लीक बिल जो हमने ड्राफ्ट किया है, इसी और कदम है ताकि आगे ऐसी सिचुएशंस ना आए। जो आज तक जो पेपर लीक किसी भी उसमें हो रहा हो वो ना हो, और इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए ही ये बिल ड्राफ्ट किया है। ठीक है, यही हमारी सीरियसनेस शो करता है इस पर। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन अहम यही कि नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद वो लीक हो गया। जब खबरें फैली तो सरकार चुप थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने कबूलनामा किया, सबूत पुलिस के पास और ईओयू के पास थे, लेकिन सरकार खामोश थी। 13 जून तक सरकार खामोश रही और 13 जून तक सरकार सिर्फ यह सोचती रही कि किसी भी तरह से मामले पर लीपापोती की जाए, मामले को दबाया जाए और जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। लेकिन छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, सरकार तक आ गए, सरकार की आंखों में आंखें डाली, तब जाकर सरकार को होश आया और तब सरकार ने कहा कि गड़बड़ी हुई है, सुधारने की जरूरत है। अगर पहले ही सरकार सुध ले लेती, 5 तारीख को ही सुध ले ली जाती एनटीए के द्वारा ही, तो शायद कोर्ट कचहरी तक की जरूरत ना पड़ती, मामला इतना लंबा नहीं खिंचता। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत सरकार को भी है और एनटीए को भी है। लगातार खबरों के लिए एएमवी नेटवर्क देखते रहिए।